हेलो दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है एंग्जाइटी को फ्रॉम मेनी एंगल्स। तो अब जो आज हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं कि वी जस्ट वांट टू नो व्हाट टू ईट टू बीट एंग्जाइटी। आप स्ट्रेस को, आप एंग्जाइटी को, वरी को कैसे कम कर सकते हैं थ्रू योर फूड। तो ये तो मानी हुई बात है, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि द स्ट्रेस एंड द गट दे आर वेरी मच कनेक्टेड। इसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। क्योंकि ये है कि जब आप एंग्शियस होते हैं तो जो फेयरफुल हार्मोन कोर्टिजोल है वो पैदा होता है। यानी जब फेयरफुल आप होते हैं तो हार्मोन जो पैदा होता है उसका नाम है कोर्टिजोल। और कोर्टिजोल जो है वो आपके ब्लड को गट से निकाल के वो आपके मसल्स की तरफ लेके जाता है ताकि आप फाइट करें या फ्लाइट करें फ्रॉम द डेंजर यू आर फेसिंग। अगर आपको कोई ख़तरा है तो फिर ये फाइट और फ्लाइट का जो है मोड में आप आ जाते हैं। तो इससे जो है ना सिर्फ मतलब ये गट भी आपकी कम काम कर रही होती है, यानी डाइजेशन भी कम काम करने लग जाती है उस वक्त, बल्कि आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो आपके मुंह में होते हैं, स्लाइवा पैदा करते हैं, वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी जो है वो मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो आपका इम्यून सिस्टम है वो भी it is found in the gut. 70% of your immune system is found in the gut. तो आप इसे सोच सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जब बात हम करते हैं एंग्जाइटी को मैनेज करने की थ्रू न्यूट्रिशन, then surely your food can play an important role. So let's see what should we eat and what to avoid to help nip anxiety in the bud. यानी एंग्जाइटी को पहले से रोकने के लिए हम फूड क्या कौन सी खा सकते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रादर, वो ये है कि से नो टू शुगर। अब मैं आपसे अक्सर अपने वीडियोस में कहती हूँ कि शुगर जो है वो पॉइजन है, बहुत बुरी चीज़ है। अभी मैंने कल पूरी एक आइसक्रीम चट की है, लेकिन कभी कभी खाने में कोई ऐसी बात नहीं, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट वांट टू हैव सम नॉटी फूड्स। लेकिन सच्चाई तो ये है कि शुगर इंक्रीजेज एंग्जाइटी, सो स्टिक टू नेचुरल शुगर्स वे एवर इज़ पॉसिबल। यानी कि आप बेरीज खा सकते हैं, दे आर द बेस्ट, एंड एप्पल्स, पेयर्स, सिट्रस फ्रूट्स, दे आर वेरी गुड फॉर यू। हाँ, जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगोज़ हैं, पाइनएप्पल्स हैं, बनानास हैं, आई लव देम, और ड्राई फ्रूट्स भी, लेकिन वो आपके शुगर लेवल को एकदम स्पाइक कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड अगर ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं तो ये तो और भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ये फ्रूट्स पसंद भी हैं जैसे मैंगोज़ या बनानास, पाइनएप्पल्स, तो आप उसको योगर्ट में थोड़ा सा डाल लें या उसका मिल्क शेक सा बना लें या कॉटेज चीज़ के साथ या नट्स के साथ उसको जॉइन करके यानी कंबाइन करके खा सकते हैं। और जैसे मैंगोज़ या पाइनएप्पल जो है हम सैलड में भी डाल लेते हैं, दे रियली मेक द सैलड मच मोर डिलिशियस। तो इसका ज़रा खाएं ज़रूर, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अल्कोहल इज़ नॉट द आंसर। अगर आप परेशान हैं, अगर आप वरिड हैं या आपको स्ट्रेस है, जैसे कि हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि जी वो हीरो को या किसी को भी जो है टेंशन हुई है या कोई स्ट्रेस हुआ है, एकदम जो है वो बॉटल खुलती है एंड दे जस्ट स्टार्ट टेकिंग अल्कोहल। बट द ट्रूथ इज़ कि जो अल्कोहल इट हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट ऑन योर मूड इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि आपको फिर एकदम जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में कर देता है जब उसका असर ख़त्म होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ड्रिंकिंग जो है अल्कोहल, आई जस्ट थिंक दैट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। और उसके बजाय आप स्पार्कलिंग वाटर लेमन के साथ, बेरीज के साथ या मिंट जो है उसके साथ ले सकते हैं। इट मेक्स अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। फिर एक बात और है जो हैव मोर ओमेगा 3 देन ओमेगा 6। अब मैंने आपको ये पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि ओमेगा 3 क्यों आप ज़्यादा लें और ओमेगा 6 क्यों ज़्यादा लें, बिकॉज द स्टडीज़ हैव शोन that people with low levels of omega-3 fatty acids and high level of omega-6, they often have poorer mental health. उनकी जो mental health है वो ज़रा कम होती है और वो ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ओमेगा
6 जो है, नहीं, ओमेगा 3 जो है उसकी तो मैंने आपको बताया था कि ऑयली फ़िश इज़ द बेस्ट सोर्स, ऑयली फ़िश आप खाइए। लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए फ्लैक्स सीड्स हैं, जैसे कि ये फ्लैक्स सीड्स ओवर हैं, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, और इसके अलावा ये चिया सीड्स हैं जिसे हम तुहम मलंगा कहते हैं, ये भी हैं। और फिर इसके अलावा ये एवोकाडो, ये सॉरी वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स भी जो है इसके अंदर भी काफ़ी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और एवोकाडो में भी, एवोकाडो जो है वो भी उसके अंदर काफ़ी जो है वो आप देखेंगे कि ये इसके अंदर बड़े अच्छे फैट्स हैं, जो हेल्थी फैट्स हैं, तो ये आप ले सकते हैं। और फिर और एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, वो है स्पिरुलिना पाउडर। स्पिरुलिना पाउडर ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए। इसको सुपर फूड भी कई लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ शॉप में से अगर आपको मिले तो ये आप ले सकते हैं। ये वेजिटेरियन सोर्स है, वेजिटेबल सोर्सेज हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है वेजिटेरियन सोर्सेज में कि वो यू हैव टू ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ देम टू गेट फुल बेनिफिट। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स वो आपको मिलते हैं, फ़िश ऑयल यानी कि सप्लीमेंट्स वो आपको मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो एटलीस्ट आप ये कि ऐसा कॉम्पनसेट कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट है कट आउट ऑन कैफ़ीन। जब हम लोग ज़रा एंक्शस होते हैं तो फ़ौरन हम जो है वो चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं। द फैक्ट इज़ दैट दीज फूड्स दे ट्रिगर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, यानी वही रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में जो ये पैदा करता है टेंशन को और एंग्जाइटी को बढ़ाता है और हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो जिन दिनों आपको कोई टेंशन है या ज़्यादा वरी है तो आप कोशिश करें कि कैफ़ीन फ्री टीज़ ले लें, फ्रूट टीज़ ले लें, एंड टिल योर एंग्जाइटी इज़ कंट्रोल्ड। तो ये आप इस चीज़ का ख्याल करें। एक और चीज़ जो है, अगला पॉइंट है सनशाइन सप्लीमेंट विटामिन डी। हालांकि हम विटामिन डी जो है वो हम बहुत से फंक्शंस के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए ख़ास तौर पर उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और सच बात तो ये है कि एंग्जाइटी अगर आपको होती है ज़्यादा या अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स विटामिन डी के लिए। लेकिन मुश्किल यह है कि हम जो ठंडे मुल्कों में रहते हैं उनको वैसे ही सन जो है कम मिलता है, लेकिन जो गर्म मुल्कों में रहते हैं मज़े की बात ये उनको भी कम मिलता है, बिकॉज यू नो दे जस्ट कीप themselves covered with clothes। और बाहर सूरज जब होता है तो वो निकलना कम से कम निकलते हैं, तो उनको भी देखा गया है कि गर्म मुल्कों में भी विटामिन डी की लोगों को काफ़ी कमी है। अब डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, यानी कि क्या चीज़ खा सकते हैं। अगेन ऑयली फ़िश जो है वो काफ़ी अच्छी है। मशरूम्स, अगर आप, एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप मशरूम्स को धूप में रखें, वैसे विटामिन डी उसमें होता है लेकिन वो और बढ़ जाता है अगर आप उसको धूप में थोड़ी देर रख लें। अमेजिंग थिंग। और इसके अलावा एग योक यानी अंडे की जर्दी है, उसमें भी काफ़ी जो विटामिन डी होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सप्लीमेंट जो है वो हम सबको कम से कम विंटर्स में तो ज़रूर लेना चाहिए। एंड यू नो दिस इज़ व्हाट आई टेक। विटामिन D3 जो है ये आप लोगों के लिए, सबके लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली विंटर में आप ज़रूर लीजिए इसको। अच्छा, और लास्ट पॉइंट है हैप्पी गट हैप्पी माइंड। जैसे मैंने आपसे कहा कि गट ब्रेन एक्सिस है और 90% ऑफ योर हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन जो है वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन योर गट। तो एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू फाइंड आउट मोर अबाउट हैप्पी फूड्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई चैनल।